हाय फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा पारुल स्टोरीज के कलेक्शन में एक और कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी मेरी छोटी बहन स्वाति ने लिखी है। उसने मुझे बिना बताए यह कहानी कल रात लिखी थी और जब मैं सुबह उठी तो स्वाति ने ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पर भेज दी। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पर यह कहानी देखी, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं झट से स्वाति के रूम में गई और उसे थैंक्स बोला। मैंने स्वाति को कोई अच्छा सा गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं स्वाति को कौन सा गिफ्ट दूं। चलो अब हम आज की कहानी की तरफ चलते हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। दिन के समय रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं। जून का गर्म महीना था। मसालों का कारोबार करने वाला तोताराम नाम का एक व्यापारी तपते हुए रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। रेगिस्तान में लोग ऊंटों पर यात्रा करते हैं और तोताराम भी ढेर सारा सामान ऊंट पर लादकर रेगिस्तान की गर्म रेत पर अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था। ऊंट और तोताराम दोनों ही पसीने से तरबतर थे। गर्मी से थक कर तोताराम ने फैसला किया कि अब वह कहीं रुककर आराम करेगा। इसलिए यात्रा बीच में ही रोककर वह ऊंट से नीचे उतर गया। ऊंट की पीठ से अपना तंबू उतारकर तोताराम ने एक समतल जगह पर तंबू गाड़ दिया और उसके अंदर जाकर आराम करने लगा। ऊंट भी छाया चाहता था, मगर तोताराम ने डपटकर उसे धूप में ही खड़े रहने का आदेश दे दिया। तोताराम ने तंबू में 2-3 घंटे तक आराम किया। जब सूरज थोड़ा सा ढल गया और गर्मी कम हो गई, तब तोताराम ने भोजन किया और ऊंट पर फिर से सवार होकर यात्रा के लिए चल पड़ा। ऊंट बेचारा मन मारकर रह गया। उसे अपने निर्दयी मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बेचारा विवश था। चलते चलते रात हो गई और मौसम ठंडा होने लगा था। रेगिस्तान में दिन जितने गर्म होते हैं, रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। आधी रात होते होते तोताराम के दांत ठंड से किटकिटाने लगे। तोताराम ने फिर से ऊंट को रोका और उसकी पीठ से तंबू उतारकर रेत में गाड़ दिया। अब तोताराम तंबू के अंदर घुसकर आराम करने के बारे में सोच रहा था। इस बार ऊंट पहले से ही तैयार था। उसने झट से कहा, मालिक मुझे भी ठंड लग रही है। तो तोताराम ने घूरकर उसकी ओर देखा और टेंट में घुस गया। ऊंट बार बार तंबू में सिर घुसेड़कर पूछता, मालिक क्या मैं भी अंदर आ जाऊं? तोताराम ने सोचा कि ऐसे तो यह बेहुदा ऊंट मुझे सोने ही नहीं देगा। इसलिए परेशान होकर उसने कहा, ठीक है, तुम भी अपना सिर तंबू के अंदर कर लो। ऊंट खुश हो गया। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय गुजरा था कि ऊंट ने फिर कहा, वाह मालिक, मजा आ गया। अब मेरे सिर को ठंड नहीं लग रही है। आप बुरा न माने तो अपनी अगली टांगे भी तंबू के अंदर कर लूं। तोताराम ने सोचा, इसमें बुरा ही क्या है, और तोताराम ने अपने दोनों पैर सिकोड़ लिए। यह देखकर ऊंट ने झट से अपनी गर्दन और अगली टांगे भी टेंट में कर लीं। तोताराम की आंखें झपकी ही थी कि ऊंट जोर जोर से कराहने लगा। इस पर तोताराम ने गंभीर स्वर में पूछा, अरे अब क्या हुआ? नाटकीय अंदाज में ऊंट ने उत्तर दिया, ऐसे तो मालिक मैं बीमार हो जाऊंगा। आधा शरीर गर्म और आधा ठंडा हो रहा है। देख लीजिए, अगर मैं बीमार हो गया तो आपको भी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ जाएगी। यह सुनकर तोताराम बेचारा सोच में पड़ गया और बोला, तो मैं और क्या करूं? करे क्या मालिक, मैं अपना बाकी का शरीर भी तंबू के अंदर कर लेता हूं। ऊंट बोला, नहीं नहीं, इस तंबू में 2 की जगह नहीं है। तोताराम झुंझलाते हुए बोला, हाँ मालिक, यह बात तो है। ऐसा कीजिए कि आप तंबू से बाहर निकल जाइए और मैं अंदर लेट जाता हूँ। यह कहकर ऊंट फटाक से तंबू में घुस गया। जगह कम होने की वजह से तोताराम को मजबूरी में तंबू से बाहर निकलना पड़ा और तोताराम को सारी रात रेगिस्तान की ठंड में गुजारनी पड़ी। इस तरह समझदार ऊंट ने अपना बदला चुकाकर सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया। कहानी से सीख, निर्दयी और हठी इंसान को अपनी बुद्धि के बल से आसानी से हराया जा सकता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।